देवी ज्ञानेश्वरी गोस्वामी। कहाँ से हैं आप? जिला सिवनी मध्य प्रदेश है। आज मेरा बड़ा ही परम सौभाग्य है कि मुझे विगत 15 वर्षों से प्रतिवर्ष बाबा श्री महाकाल जी ये उज्जैन की नगरी में मुझे बार बार पधारने का अवसर प्राप्त होता है। ये बाबा श्री महाकाल जी की अपार कृपा है मेरे जीवन में। और माँ बगलामुखी देवी की मैं आराधना करती हूँ। 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी है, उनकी मैं आराधना करती हूँ, साधना भी करती हूँ। और जिला सिवनी मध्य प्रदेश में माँ बगलामुखी प्राण प्रतिष्ठित है माँ, उन्हीं के गर्भगृह में मेरा निवास स्थान है। यही मेरा परम सौभाग्य है। जी, 10 महाविद्याओं की दीक्षा आपने कहाँ से प्राप्त करी है? 10 महाविद्याओं की दीक्षा मेरे पिताश्री से मैंने ली है। और मेरे पिताश्री जो है साधारण मनुष्य नहीं है। और मनुष्यों में, देवताओं में समाधि को प्राप्त होना बड़ी दुर्लभ बात थी। तो इस कलयुग के कलिकाल में भी मनुष्यों में मेरे पिताश्री को वह समाधि का योग जो है प्राप्त हुआ। सत्संग की जो प्रथम सीढ़ी होती है वो सत्संग होती है। ये जो हम अभी कर रहे हैं वही सत्संग है। और अंतिम सीढ़ी जो होती है भक्ति मार्ग की वो समाधिष्ट होती है। और जो समाधि को पार कर जाता है वो स्वयं सिद्ध हो जाता है और वो स्वयं शिव तुल्य हो जाता है। 25 वर्षों से मुझे ज्योतिष का अनुभव है। और मैं बगलामुखी अनुष्ठान भी करती हूँ, बगलामुखी साधना भी करती हूँ। और साथ में ज्योतिष का कार्य क्षेत्र तो है ही। जी, ज्योतिष में किस पद्धति से करते हैं आप? जी, वैदिक पद्धति से। वैदिक पद्धति से। और श्रीमद् भागवत महापुराण कथा वाचक हूँ, देवी पुराण कथा वाचक हूँ। और आध्यात्मिक सत्संग मेरा कर्म क्षेत्र है। उज्जैन नगरी कैसी लगती है आपको? ये बाबा महाकाल की नगरी है। और ये तो स्वयं शिव की नगरी है, जो संपूर्ण कालों के काल बाबा महाकाल हैं। और जिनके आगे किसी भी प्रकार के काल की नहीं चलती है, उनके पिता श्री महाकाल हैं। तो ये नगरी तो मुझे बहुत प्रिय है। और मेरा जब से मैं होश संभला है, जब से 5 वर्ष की जब मैं थी, तब से भगवान शिव से मेरी अपार लगन लगी है। तो आज उनका सानिध्य मुझे अभी तक प्राप्त हो। कैसा लगा आपको यहाँ आने से? बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ से तो मुझे एक जीवन जीने की एक नई कला मिली है, नई राह मिली है। जी, इस कार्यक्रम में आप आए हैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महासम्मेलन में, इसमें जी, तो क्या उद्देश्य है आपका इसमें? इस अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन में आने का मेरा उद्देश्य ये है कि यहाँ ज्योतिष के देश विदेश से, बहुत दूर दूर से ज्योतिष के मर्मज्ञ प्रखंड विद्वान यहाँ सम्मिलित होते हैं। और उनसे मुझे कुछ ज्ञानार्जन का अवसर मिलता है। और मेरे भीतर में जो ज्ञान है, मैं तो दिव्य ज्ञान भी कहूँगी क्योंकि मैं ब्रह्मास्त्र विद्या की भक्त हूँ। तो मेरे अंदर जो दिव्य ज्ञान है, जो दिव्य ज्योति चल रही है ज्ञान की, उस ज्ञान के धारा को मैं संपूर्ण जन्मांतर। ब्रह्मास्त्र विद्या का प्रयोग कौन नहीं कर सकता है? किसको करने का अधिकार है, किसको करने का अधिकार नहीं है? ब्रह्मास्त्र विद्या का प्रयोग वही कर सकता है जिसे सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ होगा। और जो ब्रह्मास्त्र विद्या 10 महाविद्याओं के जो साधक है, उनके द्वारा, दीक्षा द्वारा बीज मंत्र जब प्राप्त होगा तो वो शिष्य गुरु के मार्गदर्शन पर ही ब्रह्मास्त्र विद्या का प्रयोग कर सकता है। किस किस चीज़ में काम आता है? ब्रह्मास्त्र विद्या का प्रयोग जो मारण, वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, राजकीय कार्य, कोर्ट अदालत, कचेरी, इनमें आता है। तो मारण का प्रयोग जो होता है तो आंतरिक मारण करना चाहिए कि बाहरी मारण करना चाहिए? आंतरिक मारण। आप नाम बता दीजिए आपका। देवी ज्ञानेश्वरी गोस्वामी, जिला सिवनी मध्य प्रदेश से।